वैष्णो देवी का जो मंदिर है वो पूरे जम्मू और कश्मीर का टूरिज्म चलाता है। एक टाइम पर लोग ये कहा करते थे कि जब कश्मीर में टेरर अटैक्स की इतनी ज्यादा सिचुएशन थी, उस टाइम पे वैष्णो देवी अकेले में जम्मू और कश्मीर दोनों का रोजगार पाता था। और आज ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां पे चीजें इतनी ट्विस्ट हो चुकी है। जम्मू को हमेशा से ये शिकायत रही है कि कश्मीर से ही सीएम क्यों निकलता है, और अगर कश्मीर का जो सीएम होता है वो जम्मू वाले लोगों पे इतना ध्यान देता ही नहीं है, या फिर हमेशा जम्मू एक तरीके से सौतेले बेटे जैसा ट्रीटमेंट पाती है। अगर आप नॉर्मली जम्मू वालों से पूछोगे तो ये उनको एक कमी हमेशा वो आपको बताएंगे। और ऐसा ही कुछ फिर से हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर, जिससे जम्मू वालों के अंदर आक्रोश की भावना और भी ज्यादा फैलने लगी। जी हाँ, मैं आपको बताती हूँ एक छोटा सा इंसिडेंट जो आपको बताएगा कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है। इस वोट बैंक की सियासत के अंदर लोग किस तरीके से एंटर कर रहे हैं, और तो और इससे बाहर निकलने का कोई भी ब्लूप्रिंट इन्होंने बनाया नहीं अभी तक। और कुछ कुछ तो इतने बेबुनियादी स्टेप्स ले रही है सरकार जिसका कोई भी जवाबदेही है ही नहीं। सबको पता है कि इंडिया में जितने तीर्थ स्थल है उन सब का अपना एक श्राइन बोर्ड होता है, करेक्ट? तो वैष्णो देवी का जो श्राइन बोर्ड है उन्होंने एक एमबीबीएस कॉलेज बनाया। उस कॉलेज के अंदर करीबन 50 सीट रखी, जिसमें से 42 सीट्स मुस्लिमों के लिए रखी और 7 सीट आपकी हिंदुओं के लिए रखी और एक सिख के लिए रखी। पहली चीज हिंदुओं को हटा देते हैं, इसमें क्रिश्चियन भी एंटर नहीं कर सकते इस कॉलेज के अंदर। तो हम क्या ये मैप लेके चले कि जम्मू और कश्मीर के अंदर कोई क्रिश्चियन है ही नहीं, या फिर अदर कोई कम्युनिटी का इंसान भी नहीं जा सकता है? और तो और अगर कॉलेज कटरा के अंदर बना है तो उसके अंदर 42% मुस्लिमों का रिजर्वेशन रखना तो बेबुनियादी स्टेप है। रिजर्वेशन से किसी को कोई इशू नहीं है, पर सिर्फ 7 सीट एक हिंदू के लिए। आप समझिए कटरा जम्मू का एक पार्ट है जो हिंदू डोमिनेटेड एरियाज है, ठीक है, राइट? कश्मीर के अंदर आपके आईटी के कॉलेजेस हैं, और फिर आपके आईएम है, कितनी ढेर सारे इंस्टीट्यूट्स कश्मीर के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। अब जम्मू में जो एमबीबीएस कॉलेज बनाया है उस पे जम्मू वालों का ज्यादा हक होता है एक तरीके से, और पूरे इंडिया से लोग आते हैं। अब क्या वो जो कटरा में कॉलेज बना है वो मुस्लिमों का एक हब बनने वाला है? अगर आप रेशो देखेंगे तो ये रेशो तो आपको मदरसा जैसा लगेगा। अगर 50 सीट्स में से 42 तो सिर्फ इस्लामिक या फिर मैं बोलूं मुस्लिम बच्चे लेके चले गए हैं। और इससे एक चीज के लिए एबीवीपी ने इस टाइम पर और विश्व हिंदू परिषद ने इस टाइम पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया है, और होना भी चाहिए। ये एक तरीके से हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है, पर आपके हुनर, आपके टैलेंट पे एक तरीके से लिमिटेशन लगाने जैसी बात है। इस कॉलेज के अंदर एडमिशन नॉर्मल जो एग्जाम का प्रोसीजर होता है, मेडिकल एग्जाम का प्रोसीजर, उसी के थ्रू होगा। जैसे ही आप नीट क्वालिफाई करेंगे उसके बाद से आप इस कॉलेज के लिए एनरोल कर सकते हैं। लेकिन इसमें फायदा किसका है? जब कहते हैं वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से एक क्वेश्चन पूछा गया कि आपने ऐसा रिजर्वेशन, इतना इम्बैलेंस सा रिजर्वेशन बनाया क्यों जिसका कोई भी प्रपोर्शन बैठ ही नहीं रहा है? तो उन्होंने ये बोला कि ताकि हम चाहते हैं कि माइनॉरिटी बिल्कुल भी फील ना करे लेफ्ट आउट, और हम उनके बच्चों को, या फिर ये कॉलेज कश्मीरियों के लिए हम बना सकते हैं। ये कैसा आंसर था जो मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पाई, हम बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो पाए। एबीवीपी तब से कह रहा है कि जो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, वैष्णो देवी माता के पास ज्यादातर हिंदू ही तो जाते हैं। 85% टू 95% हिंदू जाएंगे तो उनसे ही पैसा लेके उनके ही बच्चों का एडमिशन लेकर आएंगे। जी हाँ, वैष्णो देवी का जो श्राइन बोर्ड है उसमें सबसे ज्यादा फंडिंग आपको हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, हिंदुओं से आती है जो वहां पे जाते हैं उस स्थल पर पूजा करने के लिए। उसके बाद से आपने एक पहला डॉक्टरी कॉलेज बनाया एमबीबीएस का, उसके बाद से आपने उसमें सीट्स सिर्फ मुसलमानों के लिए ढंग से रखी। क्या चाहता है वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड? इससे कुछ समझ लगाना बहुत मुश्किल हो गया है। या तो कहीं इसमें जम्मू कश्मीर के सीएम अमर अब्दुल्ला का हाथ है, जिन्होंने ऐसा कुछ अपना वोटर बैंक भरने के लिए ऐसी कोई साजिशें रची हैं, या फिर क्या ये जो कंप्लीट चुनाव हुआ है, रिजर्वेशन हुआ है, इस पे सेंटर का क्या सवाल है इस टाइम पर? क्योंकि कोई भी एमबीबीएस कॉलेज में सिर्फ स्टेट की जरूरत नहीं पड़ती है, पर सेंटर की भी जरूरत पड़ती है और परमिशन पड़ती हैं। तो इन सब चीजों में एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा और क्वेश्चन बन के आपके सामने खड़ा हो चुका है। अब जब उसकी फर्स्ट ईयर की बैच शुरू होगी तो उसके अंदर
प्रपोर्शन कैसा होगा, किस तरीके का माहौल होगा, ये भी बहुत मैटर करता है। कॉलेजेस के अंदर रिलीजन को लाना सख्त बेवकूफ़ी है, पर इसके बावजूद भी इंडिया में ऐसे बहुत से कॉलेजेस हैं जहाँ पे रिलीजियस बेसिस पर आपको रिजर्वेशन मिलती है। और मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी कॉलेज में चले जाएंगे, कहीं आपको हिंदुओं के रिलीजियस बेसिस पे कुछ भी नहीं मिलेगा, पर अगर आप जामिया जाएंगे आपको रिजर्वेशन मिलेगी। अगर आप सेंट जेवियर चले जाएंगे तो वहां पे क्रिश्चियंस के लिए अलग से रिजर्वेशन है, क्योंकि समझ में आता है कि वो माइनॉरिटी है और माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे कॉलेजेस बन रहे हैं। पर हिंदू अगर मेजोरिटी में, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कॉलेजेस के अंदर भी वो एनरोल ना कर पाए, ऐसी सिचुएशन आप खड़ी कर दी जाए। पढ़ाई के अंदर भी रिलीजन लाना, पॉलिटिक्स लाना, कास्टिज्म लेकर आना, वोटर बैंक भरना, ये किस तरीके की नीचता का परिचय दिया है वैष्णो देवी श्राइन ने, ये बता पाना इस टाइम पे बहुत मुश्किल हो चुका है। कटरा के अंदर इस टाइम पे आक्रोश आ चुका है, बच्चे सड़कों पर आ चुके हैं इस चीज के लिए कि ये बहुत ही बड़ा एक डिसीजन है जिसका कोई सर पैर है ही नहीं इस टाइम पर। अब देखते हैं कि ये प्रोटेस्ट किस भयावह रूप के साथ आगे बढ़ता है, क्या चीजें होने वाली है इसके अंदर। और जम्मू कश्मीर में जो गवर्नमेंट है, अमरुद्दुल्ला, उनका इस पर क्या कहना है। अभी तक उनका सच कोई स्टेटमेंट इस चीज पर आया नहीं है, पर श्राइन बोर्ड के साथ जो गुस्सा है लोगों के अंदर वो तो भरा ही पड़ा हुआ है। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जो पूरी की पूरी प्रिपरेशन है वैष्णो देवी के लिए, हाल ही दिनों में इस साल भी उन पे काफी सवाल उठे हैं। इस साल 2025 में कितने ढेर सारे हेलीकॉप्टर ऑलरेडी क्रैश हो चुके हैं, कितने ढेर सारे एक्सीडेंट हुए हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर इस टाइम पे वैष्णो देवी की यात्रा फुल ऑन पूरे साल चलती है, सिवाय ठंडी के उस पीक आवर में, उसमें भी लोग जाते हैं। पर उसके बावजूद भी उनके श्राइन का जो सिक्योरिटी लेवल है वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। और इन सब चीजों में जब वो ऑलरेडी कंट्रोवर्सी में घिरे हुए थे, तब उन्होंने ऐसा एक स्टेप ले लिया जिसका कोई सिर पैर है ही नहीं। अब एबीपी का कहना है कि ये हमारे हिंदू बच्चों के साथ साफ साफ नाइंसाफी है। विश्व हिंदू परिषद ने भी सिमिलर चीज कही कि अगर कॉलेज कटरा में बन रहा है तो अगर जम्मू वालों का ही उस पर हक नहीं है तो क्या फायदा है। आप देखेंगे कि जो कॉलेजेस कश्मीर के अंदर है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो कॉलेजेस हैं, जैसे इंजीनियरिंग के कॉलेजेस हैं, आईआईएम के कॉलेजेस हैं, उनके अंदर ऑलरेडी कितने कम बच्चे जा पाते हैं। मैक्सिमम वहां पे जो एनरोलमेंट लोगों की होती है वो कश्मीरियों की होती है, क्योंकि कश्मीरियों को वहां पे रिजर्वेशन मिलता है। अब अगर आप कटरा के अंदर भी एक कॉलेज बना रहे हैं, वो भी उसके अंदर भी एक रिजर्वेशन उनको दे दिया गया है। एक तो मेडिकल कॉलेजेस की फीस इतनी ज्यादा होती है, उसके बाद से इंसान इतनी पैसे लगा के कहीं अपने बच्चे को भेज रहा है और उसको माहौल ही ना मिले, एक तरीके के लोग ही ना मिले, तो वहां पे अपना जीवन बिताना कितना मुश्किल हो सकता है। क्या वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ये नहीं सोच रहा है कि या फिर इसके पीछे कोई एक साजिश है जिसका अभी हम आपको तात्पर्य नहीं बता पाएंगे, क्योंकि एज सच कोई स्टेटमेंट्स अभी तक हमारे सामने या बाहर निकल के नहीं आए जिसपे हम इस तरीके की चर्चा की जा सके। इस पे फिलहाल तक कहते हैं औरों का भी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया, पर ऑपोजिशन की तरफ से ये आ रहा है कि अब माइनॉरिटी को अगर हम ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत होने लगेगी। अरे माइनॉरिटी बेस्ड कॉलेजेस ऑलरेडी इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप देखेंगे, जामिया एक माइनॉरिटी बेस्ड कॉलेज है और वो एशिया के टॉप 10 में आता है। मैं ये चीज एक रिमाइंडर देना चाहती हूँ, सेंट जेवियर जो कि फिल्म्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, उसके अंदर भी आपको, अगर आप सेंट जेवियर कोलकाता में जाएंगे तो क्रिश्चियंस के लिए ऑलरेडी वहां पे रिजर्वेशन दी जाती है। ऐसे बहुत से कॉलेजेस हैं जिसके अंदर ऑलरेडी रिजर्वेशन मिलती है। तो अब ये सवाल क्यों। लेकिन अगर आप इस तरीके से अपने माइनॉरिटी का वोट लेने के, अगर आप इस तरीके से फायदा उठाना शुरू कर देंगे तो ये हिंदुओं के विश्वास के साथ एक तरीके का एक बिट्रेयल है जिस तरीके से चीजें चल रही हैं। और इस पे हिंदुओं का गुस्सा होना जायज है, क्योंकि यहाँ पे बात पढ़ाई की है, कोई और फैसिलिटी की नहीं। और पढ़ाई पे सबका इक्वल हक होना चाहिए। या तो आप रिजर्वेशन कम करो या रिजर्वेशन 50-50 कर दो, तो भी बात बन जाएगी। पर इस तरीके का रिजर्वेशन करना किसी भी तरीके का सेंस नहीं देता है। आज के लिए बस इतना ही। अब देखते हैं कि इस कहानी के अंदर क्या ट्विस्ट आता है और क्या एबीवीपी और विश्व हिंदू परिषद इस चीज को नाकामयाब करने में सफलता पाते हैं कि नहीं। इन सब चीजों के लिए बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे और हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।